औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वतन के तमाम तर नाज़रीन को रजा तासीर का मोहब्बत भरा खलूस भरा सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है वीडियोज़ का और लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने का। कोविड-19 अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान में उसने इतना ज़्यादा डैमेज नहीं किया जितना दुनिया भर में बाकी ममालिक में उसने किया, यूरोप, अमेरिका और स्पेशली इटली और स्पेन में। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा एक मसला, एक इशू चल रहा था। वो था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं वो बेयार मददगार हैं, उनको जॉब्स नहीं रही उनके पास। जॉब से आने के बाद खाना पीना रहना और फ़ीस, ये चार अहम मसाइल थे। उन मसाइल के हवाले से आज हम सैयद सलमान रज़ा काज़मी साहब के ऑफ़िस में तशरीफ़ लाए हैं और इनका ये स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पे ये उनको टीच करते हैं या उनकी क्लासेस होती हैं उस जगह पे हम मौजूद हैं। और आइए चलते हैं, बात करते हैं सलमान रज़ा काज़मी साहब से और पूछते हैं, काज़मी साहब ये बताइए कि कोविड-19 ने दुनिया सारे की सारी जो है वो उसका नक्शा तो बदला ही बदला। और स्टूडेंट्स जो थे, चूँकि आपका काम कंसर्निंग है स्टूडेंट्स से, उस पर अगर बात करें, स्टूडेंट्स जो थे, स्टूडेंट्स का वीज़ा इशू नंबर 1, नंबर 2 उनके कॉलेज की फ़ी या यूनिवर्सिटी की फ़ीस का इशू, उसके बाद रिहाइश, फिर खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत से मसाइल स्टूडेंट्स के लिए बन गए। अब बहुत से सवालात यहाँ पे पैदा होते हैं, वन बाय वन में चलता चलूँगा आपसे बातें करते हुए। नंबर 1 सवाल तो ये है कि क्या स्टूडेंट्स जो हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस या जहाँ पे भी वो पढ़ रहे हैं, वो लोग इनकी फ़ीसें माफ़ कर रहे हैं या उनको कम कर रहे हैं या वो उसी तरह चलेंगे जिस तरह पहले थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आजा साहब। पहले तो आपको वेलकम करते हैं हम द माइग्रेशन लाउंज, ये हमारी कंपनी का नाम है और छोटा सा काम है एजुकेशन और स्टूडेंट कंसल्टेंसी से मुताल्लिक। अच्छा, जो पहला आपका सवाल है, देखें, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि स्टूडेंट्स हम देख रहे होते हैं, इंडिविजुअल स्टूडेंट को देख रहे होते हैं, लेकिन एज अक्यूमुलेटिवली स्टूडेंट जो है वो इस इकोनॉमी की बैकबोन है। स्टूडेंट्स ने उस बुरे से बुरे हालात में सर्वाइव किया है, अच्छे से अच्छे हालात में सर्वाइव किया है। जो भी नया स्टूडेंट आता है उसके पास शुरू के 2-3 महीने हमेशा उसको बहुत टफ लगते हैं, क्योंकि उसको यहाँ काम ढूंढना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है। और मैं उनको बहुत ज़्यादा बेचारगी की नज़र से नहीं देखता, बिकॉज वो बहुत स्ट्रांग है। वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो एक आम ऑस्ट्रेलियन से ज़्यादा स्ट्रांग है। जवान खून होता है, मेहनती होते हैं और काम कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपने खाने बना रहे होते हैं, तो वो अपने काम खुद कर रहे होते हैं। तो एक तो हम जिन लोगों को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं कि वो खुद बहुत बड़ी एक ताकत है, और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो खुद एक बहुत बड़ी ताकत है। तो वो हमेशा पहले तो वो अपने अंदर ही देखें, अपने दोस्तों में देखें, उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होती है एक दूसरे से। अच्छा, जहाँ तक सपोर्ट की बात है, यकीनन स्टूडेंट्स को अगर हम राइट पाथवे उनको पता हो तो उनके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सपोर्ट के हवाले से भी, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी, और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें उनके हवाले से भी। ये राइट पाथ का ही प्रॉब्लम है, इस पे ज़्यादा ज़रूरी बात करूँ। देखिए, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमेशा ऑफर करती हैं स्टूडेंट्स को डेफर कर सकते हैं वो अपनी स्टडीज फॉर टाइम भी। सबसे पहले वो स्टूडेंट जिनको रियली काफ़ी प्रॉब्लम है और वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या उनके पास जॉब नहीं है, वो सिंपल यूनिवर्सिटी को एक रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि वो हमें इस सेमेस्टर में हमें डेफरल दे दिया जाए। डेफरल का मतलब ये होता है कि एक साल में इनको 8 यूनिट्स पढ़ने होते हैं एज पर इंटरनेशनल स्टूडेंट की गाइडलाइन के हिसाब से। 8 यूनिट का और 3 सेमेस्टर होते हैं साल में। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज 2 सेमेस्टर ऑफर करती हैं, बहुत सारी 3 ऑफर करती हैं, जिसको ट्राइमेस्टर कहते हैं हम लोग। अगर ये लोग अभी अपनी कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, उनसे बोलें सर ये सेमेस्टर हम नहीं पढ़ सकते बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, बिकॉज ट्रैवलिंग इज अ बिग इशू, और ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि वो मतलब उनको जाना आना और उनको ऑनलाइन स्टडी करना, बहुत सारे लोग फेमिलियर नहीं है ऑनलाइन स्टडीज से, और दे आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी, तो उनको ऑनलाइन स्टडीज में उनको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो वो सिंपल अगर यही बेस बना के रेफरल अप्लाई करें तो यूनिवर्सिटी उनको जरूर कंसिडर करेगी। यही हिसाब कॉलेजेस के साथ भी होगा? जी हाँ, यही कॉलेज के साथ होगा, यही यूनिवर्सिटीज के साथ होगा, और यही जो दरमियान के इंस्टीट्यूट है उनके साथ भी यही काम होगा।
तो तमाम कॉलेजेस और यूनीज में इनको ये राइट है कि ये किसी भी वजह से, अगर इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर इनके पास स्टडी लोड ज़्यादा है, अगर ये साइकेट्रिक कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई सेहत के इश्यूज हैं, अगर कोई इवन फाइनेंशियल भी कोई इश्यूज हैं, वो बेस बना के ये अप्लाई कर सकते हैं डेफरल के लिए। कॉलेजेस 1-on-1 एप्लीकेशन को देखेगा उनकी उसकी मेरिट पे, और डेफिनेटली उसके ऊपर वो पॉजिटिव रिस्पांस देगा। क्योंकि अभी तक जो हमें फीडबैक यूनिवर्सिटी से आ रहा है, कॉलेज से आ रहा है, दे आर हैप्पी, दे आर विलिंग। वो कह रहे हैं कि सर, कल भी मेरे पास कॉलेज से कॉल आई यूनिवर्सिटी से, वो कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को हेल्प करने को तैयार हैं, लेकिन उनको स्टूडेंट को अपना केस पहुंचाना है यूनि तक। मतलब वो उनको ये नहीं करना कि बस मैं यूनिवर्सिटी ना जाऊं, घर बैठे ही कुछ नहीं होगा, आपको जाके दरवाजा खटखटाएं, उनसे बात करेंगे, उनसे खुल के बात करेंगे ना, देखिए ये इश्यू है, हमारी ये जॉब थी, अब ये सिस्टम चेंज हो गया है, तो हमें थोड़ा मसाइल है। अच्छा, इसमें स्टडी लोड डेफर से अलावा कम भी हो सकता है। जैसे कि नॉर्मली एक स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट पढ़ता है एक सेमेस्टर में, तो आप उसको डेफर करके ना करें तो 3 भी करा सकते हैं, 2 भी करा सकते हैं, और फीस आपको फिर उतने ही सब्जेक्ट की पे करनी पड़ेगी जितने आप लेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ आए, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जो है उसका जवाब आपने दिया। अब दूसरी बात आ जाती है जॉब, और फी तो खैर निकल गई, जब आपने रेफरल ले लिया तो उसके बाद फी तो आपकी रही नहीं। जॉब, रिहाइश और खाना पीना, क्या आप समझते हैं वाकई ही कुछ स्टूडेंट्स, सारे नहीं लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है? देखिए, बहुत नहीं, हाँ कुछ यकीनन होंगे, और उनके लिए ऑलरेडी हम लोग, आप लोग हैं, हमारे हैं, इसके अलावा आपने और बहुत सारे लोग हाईलाइट किए। इसके अलावा हमारा एक फ्रेंड्स, कम्युनिटी फ्रेंड्स हैं, जो एजाज खान साहब ने भी इनिशिएटिव लिया था उस पर, और हमने एक पूरा उसमें लोगों के नाम इंक्लूड किए थे कि अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो तमाम मेडिकल के जो डॉक्टर्स थे उनके नाम हमने उसमें डाले थे कि वो हेल्प कर रहे हैं। अगर किसी को कोई ग्रॉसरीज के इशूज़ हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोग थे जो सामने आए थे, और रिहाइश के लिए भी काफ़ी लोगों ने अपनी सहूलतें प्रोवाइड की हैं। लेकिन मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए जो वो स्टूडेंट जो है वो मिलजुल के रहते हैं, एक घर में 5 रूम होते हैं तो 5 स्टूडेंट वहाँ रह रहे होते हैं एक रूम में, और दे हेल्प ईच अदर। मैंने बहुत ऐसे वाक़यात देखे हैं कि सब मिलके एक स्टूडेंट की फीस दे रहे हैं। मेरे साथ हुआ है कई दफ़ा कि स्टूडेंट को फीस देनी है तो 4 लड़कों ने जमा करके उसको दे दिए, और फिर जब दूसरे स्टूडेंट की बारी आई तो फिर इन लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट किया। तो ये बहुत बेसिक मसाइल नहीं है इतने ज़्यादा कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान हो। हाँ, लेकिन अगर जो कुछ लोग होंगे ऐसे यकीनन, या कुछ न्यू कमर्स जो 2-3 महीने 4 महीने जिनको हुए आए हुए, उनके लिए ऑलरेडी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, और वो हमें बड़ी खुशी होती है कि तमाम कम्युनिटी मेंबर जो हैं उसमें अपनी कैपेसिटी से कोई ना कोई काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल इसमें ये पैदा होता है कि स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई स्टूडेंट है, मुझसे बात हुई पिछले दिनों, ऐसी सिचुएशन है कि बीवी और बेटी एक स्टूडेंट की यहाँ पे है, वो स्टडी वीज़े पे यहाँ आए थे, वो छोड़ के किसी इमरजेंसी से पाकिस्तान गए। अब वो पाकिस्तान में फंसे हुए, उनकी बीवी और बेटी यहाँ पे फंसी हुई है। तो 31 दिसंबर तक तो वैसे ही नॉन सिटीजन और नॉन रेजिडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के जो है वो ऑस्ट्रेलिया की अनाउंसमेंट के मुताबिक यहाँ आ नहीं सकते। उनके लिए क्या हाल है? देखिए, इसमें क्योंकि गवर्नमेंट की जब कोई रेगुलेशन आ जाती है तो उसके अंदर बहुत मुश्किल होता है कि कोई ऐसा हल निकाला जाए जो काबिल कबूल हो। उसमें वाहिद हल ये नज़र आता है कि जो बीवी या बेटी उनको वापस भेज दिया जाए, और यहाँ से वो स्टडी डेफर लेके जाएं। मतलब उनका वीज़ा ख़राब नहीं होगा, उनकी स्टडीज़ ख़राब नहीं होंगी। वो यूनिवर्सिटीज़ को बताएंगे, देखें मेरे साथ ये इशू है, मेरा फैमिली वहाँ है, और अगर वो सर्वाइव यहाँ कर सकती हैं, उनको किसी किस्म की हेल्प चाहिए, तो हमारे बहुत सारी कम्युनिटी की खवातीन हैं, और हेल्प तो वो सेकंड इशू। लेकिन एक आपको पता है हमारी सोसाइटी की, हमारी कम्युनिटी की खवातीन जो है, उनके लिए बड़ा मसला होता है कि खामद वहाँ पे फंसे हुए, वो और छोटी बच्ची के साथ स्पेशली एक बड़ा इशू बन जाता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिवर्सिटी कोई लेटर दे या गवर्नमेंट को कोई स्पेशल रिक्वेस्ट? हम लोग अपील कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं, उसके अलावा हम यूनिसेफ के प्लेटफॉर्म से अपील कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के लेटर से काम नहीं बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो तमाम टेम्परेरी वीजा होल्डर्स के लिए है, जिसमें यहाँ के जो सिटीजन हैं उनके वालिदैन भी शामिल हैं। पेरेंट वीजा हो गया, विजिट वीजा हो गया, और किसी किस्म मेडिकल वीजा हो गया, दूसरे बहुत सारे वीजा हैं जिनके अब वो एक्सेप्शनल केसेस यकीनन गवर्नमेंट, अगर हम मिनिस्टर हो सकता है वो कंसीडर कर लें, तो आप मिनिस्टर को लिखें डायरेक्ट, उनको अपनी सिचुएशन बताएं, तो केस ऑन केस। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो स्टिल उनको 14 डेज क्वारंटाइन का वो भी है, और दूसरा फ्लाइट कोई आएगी तो जी फ्लाइट भी नहीं आ सकेंगे।
तो ये अनफॉर्चुनेट है। तो इसमें बेहतर ये है कि वो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा मतलब थोड़ा दिन गुजारें और लोगों से, कम्युनिटी से हेल्प लें, सपोर्ट लें, मिलें जुलें लोगों से, बात करें, और अगर वहाँ के हालात बेहतर हो तो यहाँ से फ्लाई कर जाएं, जबकि वहाँ भी फ्लाइट बंद होगी। अच्छा, अब आते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको तंग भी करें इसमें। क्वेश्चन ये है कि एज अ स्टूडेंट कंसल्टेंट, क्या आप अभी भी स्टूडेंट्स की फीस जो है वो चार्ज कर रहे हैं, जो आपकी कंसल्टेंसी फी होती है, या आपने वेव ऑफ की है, या आप उनकी किसी हवाले से हेल्प कर रहे हैं? देखिए, स्टूडेंट्स की जो कंसल्टेंसी फीस है वो हमने वेव ऑफ कर दी है बिल्कुल। इस वक्त किसी भी किस्म का कोई भी स्टूडेंट इस वक्त सुन रहा हो, उसको कोई भी इशू है, चाहे उसको ज़ाती इशू हो, चाहे वो हमारा क्लाइंट हो या नहीं हो, वो जनरली कोई भी इंक्वायरी करना चाहता है, मैं क्वालिफाइड एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, और मेरा नंबर है Q/0226। अगर आप चेक करना चाहें तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज ऑफर करने को तैयार हूँ। वो आएँ, टाइम लें, बैठें, अपने मामला डिस्कस करें, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों, पहली बात, या किसी कॉलेज के हों, या उनके अपने वीजे के हों, या उनके पर्सनल, क्योंकि किसी किस्म का भी कोई इशू है। इवन अगर उनके पास अकोमोडेशन नहीं है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रहते हैं ग्रुप्स में, हम उनसे बात करके उनको अकोमोडेट एडजस्ट करवा सकते हैं आपस में। इवन मेरे पास होबार्ट से कॉलें आई, दूसरी जगहों से कॉलें आई, तो हमने उनको कोशिश की है कि जितना जिसको अकोमोडेट कर सकें हम उनको अकोमोडेट करें। बहुत बहुत अच्छे। ये नाज़रीन, जहाँ तक आप देख रहे हैं, अब मैं काज़मी साहब को, सलमान काज़मी साहब को इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूँ। हम थोड़े से कंजूस है अप्रिसिएशन के मामले में। अगर जो भी कम्युनिटी में कोई भी आदमी, खा वो कोई एसोसिएशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फ़र्द वाहिद है, या ग्रुप ऑफ पीपल्स है, जो लोग भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करें तो हमारी अप्रिसिएशन उनको थोड़ा सा और एनर्जी देती है कुछ और काम करने के लिए। तो मेरी हमवतन मीडिया ग्रुप की तरफ से आपको, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद इस काम के लिए कि आप स्टूडेंट्स को फ्री जो है वो कंसल्टेंसी दे रहे हैं, कता नज़र वो किस कॉलेज में हैं, किस यूनिवर्सिटी में, या किसी और एजेंट के पास हैं, या किसी शहर में भी हो। बहुत अच्छा स्टेप है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दें और बरकत दें। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट क्या करना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, सजेशन ये है कि इस वक्त जॉब्स ऑस्ट्रेलिया में अगर ख़त्म हुई हैं तो बहुत सारी जॉब्स के न्यू एवेन्यूज़ खुले भी हैं। एक तो उन पे तवज्जो दें कि इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, इस वक्त कॉल सेंटर्स में बहुत सारी जॉब्स आई हैं, क्योंकि कॉल सेंटर पर रश हो गया काफ़ी। सुपर मार्केट्स में काफ़ी फीलिंग्स की जॉब आई हैं। उन जॉब्स को उन जॉब के ऊपर अप्लाई करें। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट को मशवरा, वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं। अभी भी लोग अपनी ग्रास कटिंग करवा रहे हैं, अभी भी लोग अपने घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं वो कराते हैं, जो मतलब इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सप्लाईज हैं, डिलीवरीज का काम, बहुत सारे ऐसे काम है जो कि जिसमें काफी अच्छे मतलब अपॉर्चुनिटी, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, और लॉट ऑफ जॉब्स भी जो है वो अवेलेबल होती हैं। और आप देखें इसमें कौन सी मार्केट ओपन है। सिर्फ ये ना सोचें कॉफी शॉप बंद हो गई है तो जॉब खत्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट में न्यू अपॉर्चुनिटीज हमेशा होती हैं। आपस में दोस्तों से बात करें, सर्च करें, ऑनलाइन काम कर सकते हैं आप बहुत सारा। इस वक्त जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दुनिया भर में, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए फिर आपको वो फैसिलिटीज चाहिए होती हैं घर पे। तो अगर उसमें आप इस तरह की कोई चीज ऑफर करें कि भाई मतलब चीजों को मतलब न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, उस पर बात की जा सकती है। उस पर एक अलग से एक पूरा चैप्टर है वो एक कि हम क्या न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती हैं, उस पर इंशाल्लाह बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे उस पर। और कोई सजेशन आप स्टूडेंट्स को देना चाहें जिनका मोराल थोड़ा सा डाउन है, थोड़े से घबराए हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से? देखिए, घबराएं बिल्कुल नहीं, अपनी सेफ्टी का बिल्कुल पहले ख्याल रखें। सबसे पहले सेफ्टी है, ठीक है। सेकेंडली ये कि ऑस्ट्रेलिया बहुत एक रिच कंट्री है, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। आप देख ही रहे हैं हमवतन मीडिया ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है कि वो डिफरेंट रोजाना के नए इंटरव्यूज और न्यू अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है आप लोगों के लिए। इसी तरह बहुत सारे लॉयर्स हैं जिन्होंने फ्री अपनी सर्विसेज ऑफर की हुई हैं, यूनिवर्सिटीज़ आपको सपोर्ट कर रही हैं। तो आप तो इस वक्त ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको चारों तरफ से सपोर्ट ऑफर हो रही है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे सपोर्ट है भी नहीं। मेरे राब्ते हैं इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, लंदन में, जहाँ जहाँ मेरे दोस्त रिश्तेदार मौजूद हैं, अमेरिका में इवन, वहाँ पे आप यकीन जाने कि बड़ी बड़ी कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बिल्कुल छुप के बैठी हुई हैं, घरों में महसूर हुए हैं, वो बिल्कुल बाहर निकलने का नाम और सिचुएशन बहुत ख़राब दुनिया भर में। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत बेहतर है। और अभी आप क्या कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि कोविड-19 का दौर है, तो आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करें घर बैठ के। हमारे पास हम यहाँ पे पीटी की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, और जो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास वसाइल नहीं है पे करने के लिए, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी इनको एनरोल करेंगे अपनी क्लासेस में। और उनको इस दौरान कोशिश करेंगे कि वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें और ATs की तरफ जाएं, जो उनका टारगेट होता है एजुकेशन में।
और इसके अलावा वो ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे, जो कि बहुत सारी आगे जाके उनकी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए हो सकता है, वो सपोर्टिंग हो, बहुत सपोर्टिंग हो सकते हैं। इवन वो पाकिस्तान में बहुत सारा किसी काम आ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज पाकिस्तान में बहुत सारा कॉमन नहीं है। अगर वो यहाँ कर लेते हैं तो उनके लिए फिर वहाँ पे मतलब उनको काम मिल सकता है। तो और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज में जब वो कल को जब अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे तो उसमें उनको बहुत फायदा हो सकता है कि स्टडीज के हवाले से उनको काफी जो है उसमें हेल्प मिल सकती है। आखिरी सवाल आपसे कि ये जो कोर्सेज हैं जितने भी आपने अभी बताए, ऑनलाइन कोर्सेज और बाकी चीज़ें, जो स्टूडेंट्स इस वक्त जॉब्स के हवाले से या स्टडी के हवाले से कुछ थोड़ा सा ऑफ ले रहे हैं टाइम, वो अगर आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं कि हमें फलां कोर्स करना था, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो हैं उनका अगर आप जिक्र कर दें और अपना टेलीफोन नंबर और ईमेल, ये दो अगर आप हमारे नाज़रीन को बता दें, ताकि जहाँ तक कौन से ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज से, जॉब अपॉर्चुनिटीज या जिसमें आप कोई कोर्स करने से जिससे कोई आगे फ्यूचर में काम में। ठीक है, देखिए इस वक्त ऑनलाइन ट्यूशन बहुत ज़्यादा चल रही है। ऑनलाइन ट्यूशन की कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि उसमें मौजूद हैं, आपके एप्लीकेशन मौजूद हैं कि जो लोग इस वक्त दुनिया पूरी इस वक्त क्वारंटाइन में सब घर पे बैठे हुए हैं, तो वो उनके बच्चे जो हैं घर पे ट्यूशन ले रहे हैं, आप वो ट्यूशन ऑफर कर सकते हैं क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और ऑलरेडी आपने कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन है तभी आप यहाँ मौजूद हैं। तो ये एक आप ऑनलाइन ऑफर कर सकते हैं तमाम ऑस्ट्रेलियंस को भी और नॉन ऑस्ट्रेलियंस को भी, क्योंकि दुनिया एक प्लेटफॉर्म जहाँ से भी हो गया है। तो इस तरह इसके अलावा जो ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, फाइवर हो गया और एक दो और हैं जहाँ पे ये ओडेस्क है और फ्रीलांस जहाँ पे काम होता है, तो वहाँ पे आप जो भी स्किल आपको आती हैं आप वो वहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। इवन एक्टिंग की स्किल भी अगर आपको आती है तो वहाँ पे आप ऑफर कर सकते हैं। और वहाँ पे इस तरह की कंपनीज मौजूद होती हैं जिनको अपनी प्रोडक्ट की डेमो बनाने के लिए इस तरह ऑनलाइन लोग चाहिए होते हैं जो उनकी प्रोडक्ट का डेमो देते हैं। सिंपल आप आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, कुछ भी है, यू कैन डू। और इवन यूट्यूब इस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि वहाँ पे आप भी काम कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हम मिस ना कर जाएं, तमाम जितने भी हमवतन मीडिया ग्रुप के तहत जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई एम्प्लॉयर आपको अंडर वेज पे कर रहा है, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एक इंडस्ट्री है, उसका एक अवार्ड सिस्टम है, उसका एक वेज सिस्टम बना हुआ है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई अंडर वेज मिल रही है कहीं से, कोई $10 या $12 पे जॉब उनको ऑफर कर रहा है और वो उनको फोर्स कर रहा है कि आप ये जॉब करें, उस पर प्लीज कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आप लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयर से बात नहीं कर सकते, आप आके हमें बताएं, हम मीडिया के थ्रू, हम वतन मीडिया के थ्रू, हमारे प्लेटफॉर्म से और भी एसोसिएशन हैं उनके प्लेटफॉर्म से हम उस एम्प्लॉयर को अप्रोच करेंगे, पहले कोशिश करेंगे कि उसको कन्विंस करेंगे भाई आप वेज अवार्ड पे करो बगैर आपका नाम लिए हुए। और अगर वहां से भी बात नहीं बनती तो हम फिर डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। जी हाँ, वो ज्यादा हम स्टूडेंट खुद भी तो डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं। अब वो थोड़ा सा स्टूडेंट हेजिटेट कर रहा होता है, वो समझ रहा होता है कि मैं टेम्परेरी वीजे पे हूँ तो मेरे साथ कल को मेरा वीजा खराब ना हो जाए, मुझे कोई डिपोर्ट ना करे। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने राइट्स यहाँ पे एक लोकल के हैं उतने ही राइट्स आपके भी हैं, स्टूडेंट के भी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी के लिए कोई बात की तो उस पर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, बिल्कुल। और कोई भी सिटीजन कहता है कि मैं आपको डिपोर्ट करा दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, आपने किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई धोखा नहीं किया, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया, किसी का सर नहीं फाड़ा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस वक्त तक यहाँ से निकाल नहीं सकती जब तक आप खुद न जाना चाहें। सबसे पहले ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके आंखों में आंखें डाल के बोले एम्प्लॉयर की कि मैं काम कर रहा हूँ और मैं बेहतर काम कर रहा हूँ, तो मुझे आप वही मतलब वेजेस दें जो अवार्ड में मेंशन है। अब अपना टेलीफोन नंबर और ईमेल स्टूडेंट्स, मेरा डायरेक्ट मोबाइल नंबर है 045-114-1105। ये मेरा डायरेक्ट मोबाइल नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको पर्सनल ईमेल दे देता हूँ अपना, salman.kazmi salman.kazmi@hotmail.com। ये दोनों मेरे पर्सनल मोबाइल और मेरी पर्सनल ईमेल एड्रेस है। आप लोग मुझे जहाँ से भी चाहें, जो भी मैं कर सकता हूँ, यकीनन मेरी भी एक लिमिटेशंस है, लेकिन जितनी भी मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। और मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया सलमान काज़मी साहब, आप हमारे साथ शामिल हुए और ये इन्फॉर्मेशन जो हमने स्टूडेंट्स तक डिलीवर करने की कोशिश की, अल्लाह ताला आपकी और मेरी नीयत और हाजिरी ये कबूल फरमाए। और इंशाल्लाह हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और हम कोशिश यही करते रहे कि अपने नाजरीन को, हम सारे लोग जब अपना देश छोड़कर प्रदेश में आए थे तो अपने बहन भाइयों को वहाँ छोड़कर आए थे। अब काज़मी साहब, मैं, हम सब एक दूसरे के बहन भाई हैं और हमें ये चाहिए कि
दुख के, मुसीबत के किसी भी वक्त में एक दूसरे का साथ दें। मैं ये कर सकता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन भेजूँ, काज़मी साहब ये कर सकते हैं जो उनके पास इन्फॉर्मेशन है ये आपको दें। इसी तरह मिलके एक हम गुलदस्ते की शक्ल में इस दुनिया में रहें और एक दूसरे की कोशिश करते रहें कि एक दूसरे की हेल्प करें। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको न सिर्फ कोरोना वायरस से बल्कि दुनिया की हर बीमारी से, हर आफत से महफूज रखे। सलमान काज़मी को, राजा तासीर को इजाज़त दीजिए।